संयमी भाव जगाना गुरुवर काम तुम्हारा है। संयम पालन करना गुरुवर काम हमारा है। अभी तो प्रतिपल प्रतिपग मेरा संयम पथ पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि देवदूत चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, मुन्ने श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, जिनवाणी पुत्यारी कमल सती श्री माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की, अर्घ्य सुबह श्री माता जी की, अर्घ्य सुबह श्री माता जी की, समस्त अधिकार सभी की जय। काला गुरुदेव का। मछली बनो केकड़ा नहीं। समझ में आया क्या बनना अपन को? मछली बनना है। मछली बनना है आप लोगों को। गुण की अपेक्षा क्या बनना है अपन को? मछली बनना है। मगर अपेक्षा से बनना है, गुण की अपेक्षा से नहीं। तो ये सोच लेना वो सच्ची है बात, तो माता जी मछली बन जाए तो अच्छी बात है। मछली बनेगी तो क्या होगी? क्या तिरंजी गति में जाना पड़ेगा। इसलिए अपन को मछली नहीं बनना है। मगर जिस कहते हैं ना, छोटे बच्चे से भी अगर गुण मिले तो उससे भी अपन को गुण ग्रहण कर लेना चाहिए। वैसे ही मछली का उदाहरण आता है और एक केकड़े का उदाहरण आता है कि एक जगह पर प्रोफेसर अपना बच्चों को लेकर एक स्थान पर जा रहा था। अब जैसे ही जा रहे थे तो बीच में नदी पड़ी। तो नदी के बगल में बैठा एक व्यक्ति उस जो नदी थी ना उसमें से केकड़ों को निकाल रहा था। अब जैसे ही वो केकड़ों को निकाल रहा था और एक बाल्टी में रखते जा रहा था। अब ऐसा करते करते उसको बहुत देर हो गई थी तो उसने बहुत सारे केकड़े इकट्ठे कर लिए थे। अब जैसे ही और क्या करा था, उसने टोकरी का ढक्कन नहीं लगा के रखा था। अब जो छात्र थे उनने कहा, देखो तो सर ये कितना मूर्ख प्राणी है कि इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, केकड़ों को एक एक करके इसमें डाल रहा हूँ और इसका ढक्कन नहीं लगाया इसने। अब वह जो प्रोफेसर था वह कहता है कि देखो इधर दो प्रकार के प्राणी रहते हैं, एक तो केकड़े की तरह और एक मछली की तरह। जो केकड़ा होता है ना वह दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। क्या करता है, जैसे ही दूसरा एक आगे बढ़ता है तो दूसरे क्या करते हैं, उसको रेके पीछे खींच लेते हैं। वैसे ही कुछ अपनी दशा है क्या नहीं है? सब कह रहे हैं हाँ माता जी अपनी भी वैसे ही दशा है। अपनी नहीं, आपकी वैसी दशा है, हमारी तो अच्छी दशा है। आप लोग क्या करते हो, अगर दूसरा आपको बढ़ता हुआ दिखता है और अपन क्या करते हैं, उसको पीछे से क्या करते हैं, खींच लेते हैं। चाहे धर्म का क्षेत्र हो चाहे आपका लौकिक क्षेत्र हो, कहीं भी कोई भी बढ़ रहा हो आगे, धर्म में कोई आगे बढ़ता है तो क्या कहते हैं, बच्चे आगे बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं उनसे, क्यों तुम्हारी पढ़ाई नहीं चल रही है क्या? अभी घर से कोई काम नहीं है क्या आप लोगों को? ये करते हो ना, ज्यादा तुम इतने मंदिर में दिख रहे हो, क्या बात है भैया आप काम से बेकाम हो गए क्या? ये कहते हो ना। तो वो व्यक्ति क्या करता है, भैया हम मंदिर जाएंगे तो सब कोई हमको क्या समझेंगे कि काम वाला नहीं है, इसलिए वो मंदिर आना भी बंद कर देते हैं। करते हैं क्या नहीं? और अपन क्या करते हैं, उसको एक धर्मात्मा को अपन ने क्या किया, टांग पकड़ के खींच दिया, उसको पीछे कर दिया। वो धर्म में आगे बढ़ रहा था, अपने धर्म में उसको पीछे कर दिया। और ऐसे ही अपन लौकिक कार्य में भी करते हैं। कभी कोई का लड़का वाला देखने आता है और आपके इधर आके कोई पूछ ले तो फलाना बेटा कैसा है, तो आप क्या करते हो, भैया मुझको उसका कुछ भी पता नहीं है मगर वो अच्छा नहीं है। ऐसा करके अपन उसको क्या करते हैं, उसकी लाइन पर खींच रही थी बेचारे के, उसके बीच में अपन ने काट दी। ये करते हैं क्या नहीं करते हैं? अनेकों प्रकार से अगर कोई
करना भी बंद कर दे। ये बात आप क्या, जो केकड़ा है वो भी यही कार्य करता है और अपन भी क्या करते हैं, वो ही कार्य करते हैं। मगर अपन कभी भी, और वो मछली होती है, मछली ये करती है कि मछली के ऊपर से कोई भी निकल जाए, मगर वो उसके ऊपर बात नहीं करती है, उसके ऊपर कोई भी शर्त नहीं पैदा करती है कि आप मेरा ऐसा कार्य करोगे तो मैं आपका ऐसा कार्य करूंगी। मगर अपन क्या करते हैं, स्वार्थी प्राणी, मछली से भी ज्यादा अपन गए बीते हैं कि मछली तो अपना स्वार्थ नहीं देखती है, मगर अपन क्या करते हैं, धर्म करेंगे तो उसमें भी स्वार्थ देखेंगे। मैं अगर ये विधान करूंगा तो मेरा फलाना कार्य हो जाएगा। अपन उन भगवान को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। शनिवार के दिन कौन को देते हैं, मुनीश्वर को देते हैं कि नहीं, अगर मैं ऐसा कार्य करूंगा तो मेरा ये ग्रह कट जाएगा, मेरी ये परेशानी चली जाएगी। मगर क्या, अगर अच्छे सच्चे मन से आप भक्ति कर लो तो आपको एक भगवान को मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस भगवान का नाम लोगे उससे आपका कार्य हो जाएगा। मगर अपन क्या करते हैं, हमको तो भैया उन भगवान से ज्यादा मोहब्बत है, प्यार है ना, ये करते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ उनके पास जाते, उनके पास ही हमारा मन रखता, और किसी के पास जाते तो हमारा मन नहीं रखता है। करते हैं क्या नहीं, अपन भगवान के भी भेदभाव कर देते हैं। भगवान ने कभी किसी के साथ भेदभाव किया क्या, साधु ने आपके साथ भेदभाव किया क्या, मगर अपन क्या करते हैं, साधु के साथ भी भेदभाव कर देते हैं, भगवान के साथ भी भेदभाव कर देते हैं। अगर हम शांतिनाथ भगवान का विधान करेंगे तो हमारे घर में शांति आ जाएगी। आपने देखा है क्या, जो सबसे ज्यादा शांति विधान करता है उसके घर में ज्यादा तरह होती है क्या नहीं, क्योंकि आप सोच रहे हो कि हम शांति मिल जाए, मगर शांति ढूंढने से नहीं मिलती है, शांति तो अपने अंदर है। क्या करते हैं, और अपन बाहरी चीजों में ढूंढते हैं कि हम शांति विधान कर लेंगे तो हमारे घर में शांति आ जाएगी, हम शांति विधान की जाप कर लेंगे तो शांति आ जाएगी। शांति भैया बाहर में नहीं है, शांति अपने अंदर में है। अगर एक बार आप शांत मन होकर बैठ तो जाओ। आप क्या करते हो, शांति विधान करने के लिए करते हो। हम जब तक शांति विधान नहीं कर लेंगे तब तक हम भोजन ना करेंगे ना करवाएंगे। ये करते हैं क्या नहीं करते हैं, उससे क्या होता है, घर में झगड़े बढ़ते हैं कि भैया मेरे को तो ऑफिस जाना है, तू क्या कर रही है अभी, मैं पहले शांति विधान करूंगी फिर जाके आपका कार्य करूंगी। मगर जिस कार्य की जब जरूरत है उस कार्य को करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, और हर दिन का आप वही कार्य करोगे तो क्या ये नहीं कह रहे कि आप शांति विधान मत करना, कि शांति विधान छोड़ देना, नहीं। अपन को जैसे एक भगवान के ऊपर श्रद्धा है, अपन दूसरे भगवान के ऊपर क्या कर देते हैं, अश्रद्धा कर देते हैं। उस दिन उन भगवान को बिल्कुल छुट्टी दे देते हैं कि नहीं, आज तो सिर्फ मेरे को गुणेश्वर भगवान का ही पूरा दिन काम करना है, और भगवान बस ऐसे ही अपन क्या करते हैं, ये साधु आए तो उनकी साधु की भक्ति करेंगे, दूसरे साधु से कोई भी मतलब नहीं। ऐसा करते हैं क्या, करते हैं ना। जो आप ये कार्य कर रहे हो ना, इनको छोड़ दोगे तो अपने आप शांति आ जाएगी। अगर आपको शांति चाहिए है ना तो अपने मन में उतर जाओ, अपने जीवन में उतरो, दूसरे की तरफ देखना बंद कर दो। अपन क्या करते हैं, शांति तो अपन को चाहिए है, मगर अपन दूसरे को देखते रहते हैं तो अपने मन में अशांति आती रहती है। भैया देखो तो उसका कितना बड़ा व्यापार चल रहा है, वो कुछ भी नहीं करता है, ना मंदिर जाता है ना कुछ करता है, मगर तब भी उसका व्यापार चल रहा है। क्यों चल रहा है, आपने कभी सोचा है? उसने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किया होगा, इसलिए उसका आज व्यापार चल रहा है। और अपन क्या कर रहे हैं, आज तो पुण्य कर रहे हैं मगर उसको देख कर पुण्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको देखते देखते पुण्य कर रहे हैं, मन में जलते जा रहे हैं कि वो इतना कुछ भी नहीं कर रहा है, मगर हम तब भी वो इतना आगे बढ़ रहा है और हम सब कुछ कर रहे हैं। जो आपने अपेक्षा कर ली ना कि हम सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिर ये होता है ना, अपेक्षा करोगे तो आपको दुख होगा, इसलिए किसी से भी अपेक्षा मत करो। क्योंकि भगवान से आप अपेक्षा कर रहे हो कि भगवान मैं आपके पास शांति विधान कर रहा हूँ, मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं हो रही है, कैसे हो सकती है? आप उनसे अपेक्षा कर रहे हो ना। शांति भगवान ने कभी आपसे अपेक्षा करी क्या? नहीं करते हैं ना। वो तो ये भी नहीं सोचते कि आप उनके पास आके चावल चढ़ाओगे, उनके पास बैठ के नमस्कार करोगे तो मैं भगवान हूँ।
करोगे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर एक बच्चा होता है, बच्चा आपसे 1000 चीज मांगता है तो आप उसको देते हो क्या? नहीं देते हो। जो बच्चा कुछ नहीं मांगता उसको आप चौकाही लाके सब कुछ दे देते हो, करते हो क्या? नहीं होता है। बस उसी तरह वो भी अपने पिता है, अपने सब है, उनसे आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही आपको सब कुछ दे देंगे। मगर आप मांगोगे तो वो आपको कुछ भी नहीं देंगे। इसलिए भगवान के पास आओ तो ऐसे आओ, निस्वार्थ भाव से आओ। जब भी आओ भगवान के पास तो ये मत कहो कि भगवान हमारी दुकान चल जाए, भगवान हमारा बेटा पास हो जाए, भगवान हमारी शादी हो जाए। आप ऐसा बोलोगे तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। और क्योंकि कहते हैं भिखारी भीख मांगता तो उसको भीख भी नहीं मिलती है, और अगर वो मांगना बंद कर देना तो उसको सब कुछ मिल जाता है। इसलिए आप जो भिखारी अपने में आ रहा है ना, भिखारी पना आ रहा है, उसको समाप्त कर दो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की। ओ अरे 105 श्री माता जी की जय। परम पूज्य